जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कंप्लीट पेपर क्लास 12 का करने वाले हैं। तो हेल्थ केयर प्रीवियस ईयर पेपर है और सेम पैटर्न के साथ इस बार भी आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो भी हमारे क्लास 12 के आर्ट्स साइंस कॉमर्स के बच्चे हैं, वीडियो को अंत तक देखें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें, क्योंकि पूरे विस्तार से यहाँ पर बताया जाएगा। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को अच्छे से देखें। और चलिए शुरू करते हैं। खंडे में जो हमारा सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं 1 से लेकर 15 तक, तो किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे नेक्स्ट ईयर वो हम देखने जा रहे हैं। साथ ही आप लोग को आंसर की के जरिए भी जानकारी मिल सकते हैं। तो खंडे में आप लोग का जो 50 नंबर का प्रश्न पूछे गए हैं वो आप लोग देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दवा प्रशासन का मार्ग नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दवा का प्रशासन मार्ग नहीं होगा विघटन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 2 को करने वाले हैं, जहाँ पे प्रश्न संख्या 2 कहता है कि एलर्जी प्रतिक्रिया के सबसे गंभीर रूप को एनाफाइलेक्सिस कहा जाता है, जिसके लक्षण हो सकते हैं। तो जिसके लक्षण क्या हो सकते हैं? रक्तचाप में गिरावट, सांस लेने में कठिनाई, नाक बहना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, इनमें से सभी। इसी तरह प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं, जहाँ पे 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सूक्ष्मजीवों के प्रसार को रोकने में मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो सूक्ष्मजीवों के प्रसार को रोकने में सबसे प्रभावी तरीका होता है हाथों की स्वच्छता, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल से प्राप्त संक्रमण नहीं है या नोसोकोमल संक्रमण नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है संक्रमण नहीं है। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया है कि खाली स्थान दिया गया और कह रहा है कि मरीज के नोट्स में लिख सकता है। तो क्या लिखा जा सकता है मरीज के नोट्स में? तो मेडिकल, नर्सिंग और अन्य स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल पेशेवर मरीज के नोट्स में लिखे जा सकते हैं। इसी तरह प्रश्न संख्या 6 कहता है कि मेडिकल रिकॉर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। तो मेडिकल रिकॉर्ड के लिए क्या महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। वे चिकित्सा देखभाल के लिए सूचना प्रदान करते हैं, कानूनी सुरक्षा, शोध पत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा 7 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की व्याख्या करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 7 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। यह बीमारी के प्रसार को कम करने का एक तरीका है। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी कचरा किस श्रेणी पर निर्भर करता है। तो ये जो निर्भर करता है मेरे प्यारे बच्चों वो श्रेणी 2 पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कवर करता है। तो पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कवर कितने से कितने उम्र तक का करता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, 0 से 5 वर्ष के बच्चे को। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न कहता है कि आपके जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा मौजूद होती है। तो जाहिर सा बात है हमारे जन्म के समय में हमारा जन्मजात प्रतिरक्षा मौजूद होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की ब्रोकोडायलेटर्स का उपयोग किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है इसका उपयोग? तो इसका उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों अस्थमा के लिए, ब्रोकी के चोट में, सीओपीडीओ के लिए, और इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, इन सभी के लिए। 12 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की दवा देने के संक्षिप्त प्रतीक BID का अर्थ है। तो BID का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका अर्थ होता है दिन में 2 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है कि सूक्ष्मजीवों को मारने के लिए त्वचा और म्यूकस झिल्ली पर खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो उपयोग किया जाता है विक संक्रामक का और एंटीसेप्टिक का, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, ए एंड बी। 40 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की पेट की जांच के लिए उपयोग की जाने वाली शारीरिक आकलन की तकनीक कौन सी है। तो शारीरिक जांच की तकनीक कौन सी होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, स्पर्श, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और अब हम खंडे के हमारा जो अंतिम प्रश्न है 50 नंबर, जिसमें कहता है कि ऊर्जा आधारित चिकित्सा में शामिल है। तो ऊर्जा आधारित चिकित्सा में क्या शामिल है मेरे प्यारे बच्चों? तो TENS शामिल है, अल्ट्रासाउंड शामिल है, लेजर उपचार, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दे, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ ही आप लोग का एग्जाम 3 फरवरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो एक बार इसे जरूर देखकर जाए। अब हम सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में हमारा सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछे जाते हैं खंडे में अति लघुत्तरीय प्रश्न, जहाँ पे हमारा 60 नंबर प्रश्न कहता है कि एक मरीज को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरण क्या है। प्रश्न को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आंसर हम नीचे बताने वाले हैं। 70 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में संक्रमण के कुछ प्रमुख कारणों के नाम बताइए। वहीं 18 नंबर प्रश्न कहता है कि DPI और MDI के पूरा रूप लिखे। 90 नंबर प्रश्न कह रहा है PLB और COPD का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। और 20 नंबर में कह रहा है कि
निम्नलिखित प्रकारों के कचरे के लिए रंग कोड के नाम दे। पहला है तीक्ष्ण अपशिष्ट और दूसरा है मानव शारीरिक अपशिष्ट, यानी कि इसको किस डब्बे में रखा जाता है। वहीं 21 नंबर प्रश्न कहता है कि मूत्र की थैलियों को किस रंग की थैली में इकट्ठा किया जाता है। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस प्रश्न का। सारे प्रश्नों का आंसर हम नीचे करने वाले हैं पूरे विस्तार के साथ, तो देख सकते हैं। और चलिए हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं कि विभिन्न उपकरण जिसमें से स्ट्रेचर, व्हील चेयर, ट्रॉली और एम्बुलेंस शामिल है, एक मरीज को ले जाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो 60 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 70 नंबर प्रश्न में भी हमारा पूछा गया था। 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा अस्पताल में संक्रमण के कुछ प्रमुख कारणों में खराब स्वच्छता, संक्रमित उपकरणों का उपयोग और मरीजों व कर्मचारियों द्वारा उचित हाथ धोने की प्रक्रियाओं की कमी आदि को शामिल किया जाता है। तो 70 नंबर प्रश्न में भी आप लोग इसका शॉट ले सकते हैं। ऊपर जो हम अभी प्रश्न किए हैं उसका आंसर है। 80 नंबर प्रश्न में हमारा डीपीआई और एमडीआई का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि डीपीआई यानी कि ड्राई पाउडर इनहेलर होता है इसका फुल फॉर्म, और एमडीआई का फुल फॉर्म होता है कि मीटर डोज इनहेलर होता है, मीटर डोज इनहेलर। तो स्क्रीनशॉट सारे प्रश्नों को ले सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न में हमारा पूछा गया था कि पीएलबी और सीओपीडी का फुल फॉर्म। तो इसका भी फुल फॉर्म आप लोग स्क्रीन पर शॉट ले सकते हैं, जैसे कि पल्स स्लीप ब्रीदिंग होता है, और सीओपीडी का फुल फॉर्म होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है। तो दोनों प्रश्न काफ़ी अच्छा है, एग्जाम में इस बार हो सकता है पूछ दे, तो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। 20 नंबर प्रश्न में यहाँ पे रंग कोडिंग पूछा गया था कि किस अपशिष्ट को कहाँ रखा जाएगा, किस में रखा जाएगा। तो तीक्ष्ण अपशिष्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए होता है सफ़ेद पारदर्शी या नीला ब्लू डस्टबिन, जबकि मानव शारीरिक अपशिष्ट को पीला डस्टबिन में रखा जाता है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये सारे प्रश्न 1 अंक के प्रश्न थे, और इसमें से 4 प्रश्न ही आप लोग को बनाने थे। अब हमारा 21 नंबर प्रश्न जो है वो था मूत्र की थैलियों में को आमतौर पर संक्रामक कचरे के रूप में माना जाता है और इसे पीले रंग की थैली में रखा जाता है। तो सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। अब हम खंड बी के प्रश्न की ओर जाते हैं। तो खंड बी में हमारा लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड बी में लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें से हमें किन्हीं 2 प्रश्नों को हल करना है, और प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक के होते हैं। तो प्रश्न को आप लोग एक बार देख लें और अच्छे से नोट कर लें। जैसे कि प्रश्न कहता है अस्पताल में रखे गए विचित्र विभिन्न प्रकार के मेडिकल रिकॉर्ड की सूची तैयार करें। वहीं 23 में कहता है अस्पताल में खराब अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल जोखिम की सूची बनाइए। और 24 नंबर प्रश्न कहता है कि रोगी के लिए व्यायाम के क्या लाभ है। वहीं 25 नंबर प्रश्न कहता है कि एंटी डिप्रेसेंट के समान दुष्प्रभाव क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का हम बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका हल। तो 22 नंबर प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं अस्पताल में रखे जाने वाले विभिन्न प्रकार के मेडिकल रिकॉर्ड। जैसे कि आप सभी को पता है अस्पताल में विभिन्न प्रकार के मेडिकल रिकॉर्ड रखे जाते हैं, और इन रिकॉर्डों में मरीज की व्यक्तिगत जानकारी, चिकित्सा इतिहास, उपचार और निदान शामिल होते हैं। वहीं मेरे प्यारे बच्चों मरीज का व्यक्तिगत विवरण, जैसे कि इसमें मरीज का नाम होता है, पता, जन्मतिथि और संपर्क जानकारी शामिल होती है। वहीं चिकित्सा इतिहास और जांच के बारे में बात कर ले तो मरीज के पिछले स्वास्थ्य इतिहास, बीमारियों, सर्जरी और जांच के परिणाम इसमें दर्ज होते हैं। वहीं मेरे प्यारे बच्चों चिकित्सा के आदेश पत्र में बात कर लेते हैं। डॉक्टर द्वारा दिए गए उपचार के आदेश, दवाएं और परीक्षण इसमें शामिल होते हैं। जबकि नर्स के नोट्स में क्या होते हैं, तो नर्स द्वारा मरीज के स्वास्थ्य की स्थिति, देखभाल और प्रतिक्रियाओं का दैनिक रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये हमारा 2 नंबर प्रश्न था। अब हम 23 नंबर प्रश्न में हमारा पूछा गया है कि अस्पताल में खराब अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल जोखिमों की सूची बनाइए। तो अस्पताल में खराब अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े मुख्य जोखिम निम्नलिखित है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पहला हमारा हो जाएगा संक्रमण का प्रसार। तो अनुपचारित बायोमेडिकल कचरे में बैक्टीरिया, वायरस और अन्य संक्रामक एजेंट हो सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों, मरीजों और समुदायों में संक्रमण फैलने का खतरा होता है। वहीं मेरे प्यारे बच्चों दूसरा है चोट लगने का जोखिम। तो नुकीले कचरे जैसे कि सुई, स्केल पेन पेल के अनुचित निपटान से स्वास्थ्य कर्मियों को चोट लग सकती है, और रक्त जनित बीमारियां जैसे कि हेपेटाइटिस बी, सी और HIV का संक्रमण हो सकता है। तो ये भी प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहीं लास्ट पॉइंट है कि पर्यावरण प्रदूषण, जैसे कि अपशिष्ट को खुले में फेंकने या अनुचित तरीके से जलाने से मिट्टी, जल और वायु प्रदूषित होते हैं। अब 23 नंबर प्रश्न को देख लें। 24 नंबर प्रश्न में हमारा कहता है कि रोगी के लिए व्यायाम के क्या लाभ हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों रोगी के लिए व्यायाम के कई लाभ हैं, जैसे कि शारीरिक सुधार। तो पहला होता है व्यायाम मांसपेशियों की ताकत, लचीलेपन और हृदय संबंधी फिटनेस को बेहतर बनाता है। वहीं रोगी के प्रबंधन के बारे में बात कर लेते तो यह मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी पुरानी स्थितियों के प्रबंधन में मदद करता है।
मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं तो नियमित शारीरिक गतिविधि तनाव, चिंता और अवसाद को कम करती है और नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। वहीं वजन नियंत्रण, यह स्वास्थ्य वजन बनाए रखने या प्राप्त करने में सहायक होता है। इसके अलावा तेज रिकवरी भी इसी में शामिल होते हैं। अब हम 25 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि एंटी डिप्रेसेंट के समान दुष्प्रभाव क्या है। तो आप सभी को पता है कि एंटी डिप्रेसेंट के कुछ समान दुष्प्रभाव निम्नलिखित है। सबसे पहले क्या होता है कि मतली और पाचन संबंधी समस्याएं, यह सबसे आम दुष्प्रभाव में से एक है, खासकर उपचार के शुरुआती दिनों में। दूसरा है नींद में व्यवधान, कुछ दवाएं उनिंदापन पैदा कर सकती है जबकि अन्य अनिद्रा का कारण बन सकती है। तीसरा है यौन क्रिया में कमी, इससे कामुच्छा में कमी, स्तंभन दोष या ऑर्गेजम प्राप्त करने में कठिनाई शामिल हो सकती है। वहीं वजन में भी परिवर्तन होता है। तो ये हमारा था 25 तक हमारा जो प्रश्न था 3 अंक के प्रश्न थे और हम सभी प्रश्नों को किए हैं। हो सकता है इनमें से कोई 2 प्रश्न आप लोग को इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम खंड सी को करने वाले हैं, जहाँ पे हमारा 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड सी में आप लोग देख सकते हैं कि द्वितरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ पे हमारे 1 प्रश्न बनाने होते हैं और ये 5 अंक के प्रश्न होते हैं और कुल 2 प्रश्नों में से 1 प्रश्न को बनाने होते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न कहता है कि एसेप्सिस क्या है। एसेप्सिस क्या है, मेडिकल और सर्जिकल एसेप्सिस के बीच क्या अंतर है। वहीं 27 नंबर प्रश्न कहता है कि ऑपरेशन थिएटर में फ्यूमिगेशन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। तो 26 नंबर एसेसिस और इसके प्रकार। तो एसेसिस जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उन प्रथाओं का एक समूह है जिनका उद्देश्य रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों से मुक्त वातावरण बनाए रखना है। इसका लक्ष्य संक्रमण की संभावना को कम करना होता है। वहीं मेरे प्यारे बच्चों मेडिकल और सर्जिकल एसेसिस के बीच अंतर। तो बात कर लेते हैं कि विशेषता इसका सबसे पहले देख लेते हैं आप लोग कि यहाँ पे स्वच्छ तकनीक और बांझ तकनीक, सर्जिकल एसेसिस और मेडिकल एसेसिस। तो सूक्ष्मजीवों की संख्या को कम करना और उनके संचरण को रोकना। वहीं इसका काम क्या होता है, सभी सूक्ष्मजीवों बीजाणुओं सहित को पूरी तरह से समाप्त करता है। इसके दायरा के बारे में बात कर लेते हैं तो दूषित वस्तु से बचाव करता है। वहीं बांझ क्षेत्र बनाए रखना, किसी भी दूषित वस्तु को तुरंत हटाना। इसका उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं तो सामान्य रोगी देखभाल जैसे हाथ धोना, दस्ताने पहनना और नियमित रूप से साफ सफाई पर ध्यान देना। वहीं बात कर लेते हैं इसके बारे में तो इनवेसिव प्रक्रियाएं, सर्जरी, कैथेटराइजेशन और अन्य तरह के चीज़ों में सुधार करना। तो एसएसएस से इस बार भी पूछे जा सकते हैं। एसएसएस से क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं हो सकते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लास्ट प्रश्न 27 नंबर प्रश्न कहता है कि ऑपरेशन थिएटर में फ्यूमिगेशन की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए पूछा गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑपरेशन थिएटर में फ्यूमिगेशन, ऑपरेटर थिएटर ओटी में फ्यूमिगेशन सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने के लिए रासायनिक गैसों या वाष्पों का उपयोग करने की प्रक्रिया है, ताकि ऑपरेशन से पहले एक बांझ यानी कि एसेप्टिक वातावरण बनाया जा सके। वहीं मेरे प्यारे बच्चों तैयारी के बारे में बात कर लेते हैं तो ऑपरेशन थिएटर पूरी तरह से साफ किया जाता है और सभी खिड़कियां, दरवाजे और वेंटिलेशन सिस्टम सील कर दिए जाते हैं ताकि गैस बाहर ना निकल सके। सभी उपकरण और सतहें उजागर यानी कि खुली रखी जाती है ताकि किसी प्रकार का बैक्टीरिया तो सूक्ष्मजीव उस पर इफेक्ट ना करे। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूमिगेंट का चयन। तो सबसे पहले यानी कि सबसे आम फ्यूमिगेंट फॉर्मेल्डिहाइड है, जिससे अक्सर पोटेशियम परमैंगनेट के साथ प्रतिक्रिया करके या वाष्पीकरण मशीन का उपयोग करके बनाया जाता है। तो ये एक अच्छा प्रश्न होने वाला है। 5 अंक के प्रश्न में आप लोग को पूछे जाते हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दे। और ये फाइनल टाइप का क्वेश्चन है, इसी तरह का प्रश्न आप लोग का पेपर में पूछे जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत।